दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के जिला करनाल के अंतर्गत पढ़ते एक सरकारी स्कूल के टीचर ने अपने ही स्कूल की छात्रा के साथ छेड़खानी कर दी। मास्टर जी अपनी ही छात्रा को कहते हैं कि मेरे साथ दोस्ती कर लो। मास्टर जी यही नहीं रुके, बल्कि अपनी ही खूबसूरत और जवान छात्रा को कहते हैं कि मेरे साथ दोस्ती नहीं करोगी तो ना तो तुम्हें मैं रोल नंबर जारी करूंगा और हो सकता है कि तुम परीक्षा में पास भी नहीं हो पाओ। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा वायरल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें लगातार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी अपील, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद कर देना। दोस्तों, हरियाणा का एक जिला पड़ता है करनाल, और करनाल जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है घरोंडा। उसी घरोंडा इलाके के एक सरकारी स्कूल में बतौर मैथ टीचर कार्यरत हैं रामेश्वर दरअसल बीते तकरीबन 12 साल से मैथ टीचर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दोस्तों, जब से उन्होंने तैनाती मिली उसी दिन से एक ही स्कूल में वो तैनात हैं। यानी कि ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। हर कोई छोटा बड़ा व्यक्ति, नजदीक आस पड़ोस का उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि मास्टर जी ने अलग ही तरीके की अपनी छवि बरकरार कर रखी है। दोस्तों, मास्टर जी एक दिन अपनी ही खूबसूरत और जवान लड़की को, जो कि उसकी छात्रा हुआ करती थी, उसको कहते हैं कि मेरे साथ दोस्ती कर लो। दोस्ती तक तो बात सही थी, लेकिन बात उससे भी आगे बढ़ गई। यानी कि मास्टर जी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जैसे ही सर से पानी ऊपर जाने लगा तो बेटी ने भी हिम्मत दिखाकर पूरी किस्सा कहानी के बारे में जैसे तैसे अपने पारिवारिक लोगों के साथ अपनी पूरी किस्सा कहानी को बयां कर दिया। मां बाप ने हिम्मत जुटाई और अपनी बेटी का ढांढस बताते हुए कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम तमाम लोग तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दोस्तों, पारिवारिक लोगों की माने तो नजदीकी थाने घरोंडा में उन्होंने लिखित में शिकायत दे दी। और शिकायत मिलते ही संबंधित एसएचओ साहब, यानी कि दीपक कुमार नाम के एसएचओ ने पूरी किस्सा कहानी की तह तक जाने का प्रयास शुरू कर दिया और मौके वारदात पर जाकर तहकीकात अपनी शुरू कर दी। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो पूरा मामला है ये कई दिनों से चला हुआ था, लेकिन इस पूरी किस्सा कहानी ने तूल उस वक्त पकड़ा जब बेटी ने पूरी किस्सा कहानी के बारे में अपने मां बाप के साथ साझा कर दिया। दोस्तों, हालांकि शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें तो उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत नहीं मिली है। लिखित में कोई भी शिकायतकर्ता शिकायत यदि देगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन जहां तक बात सूचना की है, सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं जो है मौके वारदात यानी कि स्कूल में पहुंचे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो टीचर जिस पर आरोप लगा वो मौके पर मौजूद नहीं था। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी किस्सा कहानी में क्या कुछ सामने आएगा उस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अपने स्तर पर पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन दोस्तों, रह रह करके एक सवाल लोगों के जहन में आ रहा है और आना भी चाहिए, वो ये है कि दोस्तों, स्कूल और टीचर एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा पद होता है जिस पर कोई भी अभिभावक यानी कि गार्जियन, माँ हो या बाप, निश्चिंत हो जाते हैं अपने बच्चे को स्कूल में भेजकर। सबसे ज्यादा विश्वास यदि किसी पर किया जाता है तो टीचर पे किया जाता है। वही अध्यापक जिसके कंधों पर बच्चों के सुनहरे भविष्य की जिम्मेदारी होती है, वही टीचर यदि बच्चों के साथ ही गलत करने लगे, यानी रक्षक की जगह भक्षक बन जाए, तो आप ही बताइए मां बाप किससे उम्मीद करेंगे, किस पर विश्वास करेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस टीचर ने ऐसा करके निश्चित तौर पर तमाम अध्यापक की जो जात होती है, अध्यापक के जो कहीं ना कहीं उनका जो तौर तरीका होता है, उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कहीं ना कहीं अध्यापक जैसे पद को, गौरवान्वित पद को कहीं ना कहीं कलंकित कर दिया है, नापाक कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी किस्सा कहानी को सुनने के बाद आपको क्या कुछ लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देना। और कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में स्कूल हो या फिर टीचर, उन पर जिस तरीके का विश्वास अब तक माँ बाप जताया करते थे, हो ये भी सकता है कि इस तरीके की घटना कहानी को देखने और सुनने के बाद कहीं ना कहीं अध्यापक और स्कूल प्रशासन पर अभिभावकों का जो विश्वास है उसमें कमी जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा लेकर के एक और नई किस्सा कहानी। तब तक जुड़े रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त व्यस्त रहिएगा।
लेकिन आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि कहीं भी रहे, कहीं पर बैठकर आप हमारी किस्सा कहानियों को देखते हैं, सुनते हैं, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो। क्योंकि दोस्तों, जो लोग आपको अपने नजर आ रहे हैं, रिश्ते में तो आपको अपने लगेंगे, शकल से देखने में तो आपको अपने लगेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हीं में से कई सारे लोग आपके अपने नहीं हैं, बल्कि अपनों की शकल में वो बहरूपिये हैं। ऐसे बहरूपिये जो पलक झपकते ही बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम दे जाएंगे और आप भी उस किस्सा कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए सतर्क और जागरूक रहने में भलाई है, सतर्क और जागरूक रहने में आप सबका बचाव है। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।